किसी गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम था सूरज। सूरज एक साधारण व्यक्ति था जो अपने जीवन में सत्य की खोज में लगा हुआ था। वह सुना करता था कि सत्य एक ऐसी चीज है जो जीवन को अर्थ देता है, जो मनुष्य को मुक्त करता है और जो उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। लेकिन सत्य क्या है? यह सवाल उसे दिन रात सताता था। उसने कई गुरुओं के चरणों में समय बिताया, कई शास्त्र पढ़े और कई तीर्थस्थलों की यात्रा की, लेकिन सत्य की एक झलक भी उसे नहीं मिली। वह थक चुका था और उसका मन निराशा से भर गया था। एक दिन सूरज की मुलाकात एक विचित्र साधु से हुई। वह साधु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा शांत था, आंखें गहरी थीं और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सूरज ने उस साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैंने सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैंने मंदिरों में पूजा की, जंगलों में तप किया और गुरुओं के उपदेश सुने, लेकिन सत्य मुझे नहीं मिला। क्या सत्य वास्तव में होता है? और अगर है तो वह है क्या? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, सत्य की खोज एक प्यास की तरह है। क्या तुमने कभी प्यास की परतें छीली हैं? सूरज ने हैरानी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने प्यास छीला है। लेकिन सत्य का प्यास से क्या लेना देना? साधु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे साथ चलो। साधु ने अपनी झोली से एक बड़ा चमकदार प्याज निकाला और उसे सूरज के सामने रख दिया। उसने कहा, इस प्याज को छीलो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिलता है। सूरज ने उत्सुकता से प्याज को हाथ में लिया और उसकी सबसे बाहरी परत को छीलना शुरू किया। परत पतली थी, भूरी थी और आसानी से निकल गई। उसने साधु की ओर देखा और कहा, यह तो बस एक परत थी, इसके नीचे तो और प्याज है। साधु ने कहा, ठीक है, आगे छीलो। सूरज ने दूसरी परत छीली। यह परत पिछले से अधिक चमकदार और मुलायम थी। फिर उसने तीसरी परत छीली, फिर चौथी। हर बार एक नई परत सामने आती थी और हर बार सूरज को लगता था कि अब शायद उसे प्याज का असली हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह परतें हटाता गया, प्याज छोटा होता गया। उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि प्याज की गंध तेज थी। आखिरकार जब उसने आखिरी परत छीली तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। सूरज ने हैरानी और निराशा से साधु की ओर देखा और कहा, यह क्या? मैंने सारी परतें हटा दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। प्याज तो गायब हो गया। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सूरज, यही सत्य है। सत्य प्याज की तरह है। तुम परत दर परत हटाते हो, लेकिन अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी यह कुछ नहीं ही सत्य है। सूरज भ्रमित हो गया। उसने कहा, लेकिन यह तो शून्यता है। मैंने सत्य की खोज की और मुझे शून्यता मिली। क्या यही सत्य है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज, तुमने जो परतें हटाईं, वे तुम्हारे मन की परतें थीं। हर परत तुम्हारे विचारों, विश्वासों, संस्कारों और अहंकार की थी। जब तुमने इन सबको हटा दिया तो जो बचा वह शून्यता थी। लेकिन यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है। यह वह स्थान है जहां सत्य खिलता है। यह वह शांति है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। सूरज अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। साधु ने आगे समझाया, देखो, तुम जब तक परतों को पकड़े रहते हो, अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने अहंकार को, तब तक तुम सत्य को नहीं देख सकते। सत्य कोई चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ सकते हो। सत्य वह है जो इन सब परतों के हटने के बाद प्रकट होता है। जैसे प्याज की परतें हटने के बाद कुछ नहीं बचता,
वैसे ही मन की परतें हटने के बाद केवल शुद्ध चेतना बचती है। साधु ने सूरज को ध्यान करने की सलाह दी। उसने कहा, हर दिन अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, जैसे वे प्यास की परतें हों। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें छीलते जाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम वही हो जो सत्य है। सूरज ने साधु की बातों को गहराई से सुना और उसी दिन से ध्यान में डूब गया। वह अपने विचारों को देखने लगा, उन्हें छीलने लगा। शुरू में यह मुश्किल था। उसके मन में डर था कि अगर वह सारी परतें हटा देगा तो वह क्या बचेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार को छोड़ता गया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। यह शांति ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। यह वह शून्यता थी जिसके बारे में साधु ने कहा था। कई महीनों बाद सूरज फिर से उस साधु के पास लौटा। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, मैंने प्यास की परतें छील दी, मैंने अपने मन की परतें हटाईं, और अब मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन सूरज ने साधु की बातों को गहराई से सुना और उसी दिन से ध्यान में डूब गया। वह अपने विचारों को देखने लगा, उन्हें छीलने लगा। शुरू में यह मुश्किल था। उसके मन में डर था कि अगर वह सारी परतें हटा देगा तो वह क्या बचेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार को छोड़ता गया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। यह शांति ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। यह वह शून्यता थी जिसके बारे में साधु ने कहा था। कई महीनों बाद सूरज फिर से उस साधु के पास लौटा। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, मैंने प्यास की परतें छील दी, मैंने अपने मन की परतें हटाईं, और अब मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन यह कुछ नहीं इतना सुंदर है, इतना शांत है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या यही सत्य है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सूरज, यही सत्य है। यह शून्यता नहीं, पूर्णता है। यह वह स्थान है जहाँ तुम और ईश्वर एक हो जाते हो। कहानी का दार्शनिक अर्थ। ओशो की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमारा मन विचारों, विश्वासों और अहंकार की परतों से ढका हुआ है। ये परतें हमें सत्य से दूर रखती हैं। ध्यान के माध्यम से जब हम इन परतों को हटाते हैं तो हमें शून्यता मिलती है। लेकिन यह शून्यता कोई नकारात्मक खालीपन नहीं है। यह वह शुद्ध चेतना है जो जीवन का आधार है। ओशो कहते हैं कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पकड़ सकते हैं या रख सकते हैं। सत्य एक अनुभव है जो तब होता है जब हम अपने मन की सारी परतों को छोड़ देते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य की खोज में धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। जैसे प्यास की परतें छीलते समय आंखों में आंसू आते हैं, वैसे ही सत्य की खोज में भी कई बार दुख, भय और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंत में जो मिलता है वह अनमोल है। प्यास की परतें ओशो की सबसे गहन कहानियों में से एक है जो हमें आत्म जागरूकता और ध्यान की ओर ले जाती है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि सत्य हम में ही छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने मन की परतों को छीलना होगा। यह एक प्रतीकात्मक यात्रा है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। सुझाव: ओशो कहानियों की किताब प्रिंट में कई 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ गंगा नदी के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी मिट्टी में फैली थीं और उसकी शाखाएं हवा में लहराती थीं। सुबह की कोमल धूप में
जब गंगा का पानी चमक रहा था, दो पत्ते इस पेड़ से धीरे धीरे नीचे गिरे। ये पत्ते हरे भरे और कोमल थे, लेकिन उनकी नियति अलग अलग थी। इन पत्तों की कहानी एक साधक को सुनाई देती है, जो गंगा के तट पर ध्यान में लीन था। उसका नाम था रमण, एक युवा साधक जो जीवन के अर्थ को समझने की खोज में था। रमण ने देखा कि एक पत्ता नदी की सतह पर गिरा और तुरंत ही नदी के प्रवाह के साथ बहने लगा। वह पत्ता शांत था, जैसे उसे पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह पानी की लहरों के साथ नृत्य कर रहा था, कभी ऊपर उठता, कभी नीचे झुकता, लेकिन हर बार वह प्रवाह के साथ एक था। दूसरा पत्ता भी नदी में गिरा, लेकिन उसने प्रवाह के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। वह पानी की सतह पर इधर-उधर तैरने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को किनारे से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, और हर बार जब लहर उसे ले जाने की कोशिश करती, वह उससे लड़ता। रमण ने यह दृश्य ध्यान से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि दो पत्ते, जो एक ही पेड़ से आए थे, एक ही नदी में गिरे थे, फिर भी उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी अलग क्यों थीं? वह सोचने लगा कि क्या यह किसी गहरे संदेश का प्रतीक है। उसी समय एक सन्यासी वहां से गुजरा। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। रमण ने उसे प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैंने दो पत्तों को देखा। एक प्रवाह के साथ बह रहा है और दूसरा उसके खिलाफ लड़ रहा है। यह क्या दर्शाता है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमण, यह जीवन की कहानी है। ये दो पत्ते तुम्हारे भीतर के दो पहलुओं का प्रतिबिंब हैं। नदी जीवन का प्रवाह है और पत्ते तुम्हारे मन की स्थिति हैं। जो पत्ता प्रवाह के साथ बह रहा है, वह समर्पण का प्रतीक है। वह जानता है कि वह नदी के हाथों में सुरक्षित है। वह लड़ता नहीं, वह डरता नहीं, वह बस है। दूसरा पत्ता, जो प्रवाह के खिलाफ लड़ रहा है, वह प्रतिरोध का प्रतीक है। वह अपने अहंकार और भय से बंधा है। वह सोचता है कि वह नियंत्रण रख सकता है, लेकिन वह केवल थकान और दुख को निमंत्रण दे रहा है। रमण ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं कि हम अपने लिए लड़े? क्या? रमण ने नदी की ओर देखा। पहला पत्ता अब दूर तक बह चुका था और उसकी शांति रमण के मन को छू रही थी। दूसरा पत्ता अभी भी किनारे पर चिपका हुआ था, थकान और हार की स्थिति में। उसने सन्यासी से पूछा, तो क्या मुझे अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? सन्यासी ने कहा, नहीं रमण, समर्पण का मतलब त्याग नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने सपनों और इच्छाओं को जीवन के प्रवाह के साथ जोड़ दो। जब तुम लड़ते हो तो तुम अपने आप को थका लेते हो, लेकिन जब तुम प्रवाह के साथ चलते हो तो तुम्हारा हर कदम सहज और सार्थक हो जाता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन जो इसके साथ बहता है वही उसकी सुंदरता को देख पाता है। रमण को यह बात समझ में आने लगी। उसने अपने जीवन को याद किया। वह हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए लड़ता रहा था, धन, सम्मान और सफलता के लिए। लेकिन हर बार जब वह कुछ पाता, वह असंतुष्ट रहता। अब उसे एहसास हुआ कि उसका संघर्ष उसके अपने मन से था। वह नदी के प्रवाह को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी ने आगे कहा, देखो रमण, ये दो पत्ते तुम्हें एक सबक दे रहे हैं। जीवन में जो घटता है वह नियति का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें मुक्त या बंधन में रखता है। जो पत्ता प्रवाह के साथ बहता है वह मुक्त है। वह जानता है कि उसका अंत नदी में विलीन होना है और यह विलय ही उसकी पूर्णता है।
दूसरा पत्ता जो लड़ता है वह अपने आप को नष्ट कर लेता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि वह नदी का ही हिस्सा है। रमन ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। वह सुबह गंगा के किनारे बैठता और नदी को देखता। वह अपने विचारों को प्रवाह के रूप में देखने लगा, जो आते वे चले जाते। वह अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश करने लगा और जीवन के हर पल को स्वीकार करने की कला सीखी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि समर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूकता और विश्वास। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमन, यह जीवन की कहानी है। ये दो पत्ते तुम्हारे भीतर के दो पहलुओं का प्रतिबिंब हैं। नदी जीवन का प्रवाह है और पत्ते तुम्हारे मन की स्थिति हैं। जो पत्ता प्रवाह के साथ बह रहा है वह समर्पण का प्रतीक है। वह जानता है कि वह नदी के हाथों में सुरक्षित है। वह लड़ता नहीं, वह डरता नहीं, वह बस है। दूसरा पत्ता जो प्रवाह के खिलाफ लड़ रहा है वह प्रतिरोध का प्रतीक है। वह अपने अहंकार और भय से बंधा है। वह सोचता है कि वह नियंत्रण रख सकता है, लेकिन वह केवल थकान और दुख को निमंत्रण दे रहा है। रमन ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं कि हम अपने लिए लड़े? क्या समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है? सन्यासी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं रमन, समर्पण हार नहीं है, यह समझ है। जब तुम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि तुम कुछ करो या न करो, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को कैसे देखते हो। जो पत्ता प्रवाह के साथ बह रहा है वह जानता है कि नदी उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। दूसरा पत्ता जो लड़ रहा है वह भूल गया है कि वह पानी का हिस्सा है। वह सोचता है कि वह अलग है और यही उसका दुख है। रमन ने नदी की ओर देखा। पहला पत्ता अब दूर तक बह चुका था और उसकी शांति रमन के मन को छू रही थी। दूसरा पत्ता अभी भी किनारे पर चिपका हुआ था, थकान और हार की स्थिति में। उसने सन्यासी से पूछा, तो क्या मुझे अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? सन्यासी ने कहा, नहीं रमन, समर्पण का मतलब त्याग नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने सपनों और इच्छाओं को जीवन के प्रवाह के साथ जोड़ दो। जब तुम लड़ते हो तो तुम अपने आप को थका लेते हो, लेकिन जब तुम प्रवाह के साथ चलते हो तो तुम्हारा हर कदम सहज और सार्थक हो जाता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उग्र, लेकिन जो इसके साथ बहता है वही उसकी सुंदरता को देख पाता है। रमन ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। वह सुबह गंगा के किनारे बैठता और नदी को देखता। वह अपने विचारों को प्रवाह के रूप में देखने लगा, जो आते वे चले जाते। वह अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश करने लगा और जीवन के हर पल को स्वीकार करने की कला सीखी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि समर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूकता और विश्वास है। कई महीनों बाद रमन फिर से उस सन्यासी से मिला। इस बार उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैंने दो पत्तों की सीख को अपने जीवन में उतारा। मैं अब प्रवाह के साथ बह रहा हूँ। मेरे भीतर एक शांति है जो पहले कभी नहीं थी। क्या यह वही समर्पण है जिसकी आपने बात की? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रमन, यह वही समर्पण है। जब तुम जीवन को लड़ाई नहीं बल्कि एक नृत्य बनाते हो तो तुम सत्य को जीने लगते हो। ये दो पत्ते तुम्हें यही सिखाते हैं, प्रतिरोध में दुख है और समर्पण में मुक्ति। कहानी का दार्शनिक अर्थ।
दो पत्ते ओशो की उन कथाओं में से एक है जो हमें जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को समझने की प्रेरणा देती है। ओशो कहते हैं कि हमारा दुख तब शुरू होता है जब हम अपने अहंकार के कारण जीवन के प्रवाह के खिलाफ लड़ते हैं। समर्पण का मतलब भाग्यवाद नहीं है, यह जागरूकता और आत्मस्वीकृति है। पहला पत्ता हमें सिखाता है कि जीवन के साथ सहजता से चलने से हमें शांति मिलती है, जबकि दूसरा पत्ता हमें चेतावनी देता है कि प्रतिरोध केवल थकान और असंतोष लाता है। ओशो के अनुसार जीवन एक नदी की तरह है जो हमें अपने गंतव्य तक ले जाती है। हमारा काम इसे नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि इसके साथ तालमेल बिठाने का है। यह कहानी ध्यान और आत्मचिंतन की ओर ले जाती है, जहां हम अपने मन के संघर्षों को देखकर उन्हें छोड़ सकते हैं। निष्कर्ष: दो पत्ते एक साधारण लेकिन गहरी कहानी है जो हमें जीवन के प्रवाह के साथ चलने की कला सिखाती है। यह कहानी ओशो के दर्शन का एक सुंदर उदाहरण है जो हमें आत्मजागरूकता और समर्पण की ओर ले जाती है। कहानी: एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया। वह भटकता हुआ एक भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा। भेड़ों ने उसे देखा और उस पर दया करके उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा हो गया। वह भेड़ों की तरह घास खाता, उनकी तरह बोलता और उनकी तरह डरता। उसे यह भी याद नहीं था कि वह एक शेर है। वह खुद को एक भेड़ समझने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस झुंड के पास से गुजरा। उसने शेर के बच्चे को भेड़ों के साथ देखा और हैरान रह गया। वह शेर के बच्चे के पास गया और उसे गर्जना करने के लिए कहा। शेर का बच्चा डर गया और बोला, मैं एक भेड़ हूं, मैं गर्जना नहीं कर सकता। बूढ़े शेर ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया। शेर के बच्चे ने देखा कि वह एक शेर है, न कि भेड़। बूढ़े शेर ने उसे गर्जना करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो शेर का बच्चा डरा, लेकिन फिर उसने गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर भेड़ों का झुंड डरकर भाग गया। शेर के बच्चे को एहसास हुआ कि वह एक शेर है, न कि भेड़। उसने अपनी वास्तविक पहचान को पहचाना और उसे जीना शुरू कर दिया। कहानी का विस्तार: इस कहानी के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। एक शेर के बच्चे का प्रतीकवाद: शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। वे समाज और वातावरण के प्रभाव में आकर खुद को कुछ और समझने लगते हैं। दो भेड़ों के झुंड का प्रतीकवाद: भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3 बूढ़े शेर का प्रतीकवाद: बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख: ओशो की प्रेरणादायक कहानियां आत्मज्ञान, प्रेम और जागरूकता पर केंद्रित होती हैं, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देती हैं। एक प्रमुख कहानी के अनुसार, जब एक सन्यासी ने ईश्वर की तलाश में भटकने के बाद महसूस किया कि सत्य भीतर ही है, तो ओशो ने सिखाया कि बाहरी दुनिया में शांति खोजने के बजाय खुद को जानना ही सर्वोच्च ज्ञान है। यहाँ ओशो की एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल कहानी है, सत्य की खोज और आत्मज्ञान।
एक सन्यासी कई वर्षों तक दुनिया भर में घूमकर ईश्वर और सत्य की खोज करने के बाद भारत लौटा। वह एक रियासत में रुका और वहां के राजा को बताया कि उसने बहुत मेहनत की, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसे ज्ञान नहीं मिला। ओशो की सीख। सन्यासी ने राजा से कहा कि ईश्वर को खोजने से पहले स्वयं को जानो। सन्यासी ने राजा के सामने तर्क रखा कि शरीर, उम्र और पद, राजा होना, यह नहीं बताते कि आप कौन हैं। चूंकि राजा खुद को नहीं जानता था, इसलिए सन्यासी ने कहा, जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम परमात्मा को कैसे जानोगे। सीख। सत्य और खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। अन्य प्रमुख ओशो कहानियां। बहती नदी। जीवन में संघर्ष के बजाय नदी की तरह प्रवाह के साथ बहना सीखें। जो लोग जीवन को स्वीकार करते हैं वे आसानी से किनारा पा लेते हैं। फूलों की भाषा। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जैसे फूल बिना कुछ मांगे अपनी सुगंध बिखेरते हैं। दुख त्याग दो। एक वृद्ध गुरु ने शिष्य को सिखाया कि दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि केवल अपने दुख और नकारात्मकता का त्याग कर देने से ही असली ज्ञान मिलता है। ये कहानियां हमें वर्तमान में जीने, अहंकार छोड़ने और स्वजागरूकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। भिखारी और खजाना। लालच, सच्ची संपत्ति और आत्मखोज। एक छोटे से गांव में सड़क के किनारे एक भिखारी रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खपरैल से ढकी हुई। वह दिन रात उसी जगह बैठकर भीख मांगता। लोग उसे देखते, कुछ तरस खाकर पैसे दे देते, कुछ अनदेखा कर निकल जाते। उसकी जिंदगी बस यही थी, हाथ फैलाना, पैसे मांगना और किसी तरह दिन काटना। वह हमेशा पुराने, मैले कपड़ों में दिखता। उसका चेहरा थकाथका सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक दिन उस गांव से एक राजा का काफिला गुजरा। राजा की नजर उस भिखारी की झोपड़ी पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, यह आदमी कितना गरीब है, कितनी दयनीय जिंदगी जी रहा है। लेकिन फिर राजा को ख्याल आया, मैं भी तो जीवन भर एक ख्वाब के पीछे भागता रहा। मैं सम्राट बनना चाहता था और अब सम्राट हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं। राजा को लगा कि वह भी एक तरह से भिखारी ही है, बस उसका भिखारीपन दुनिया से छिपा हुआ है। वह धन, वैभव और सत्ता के लिए भागता रहा, लेकिन क्या वह सचमुच सुखी है? राजा सोच में डूब गया, लेकिन उसका काफिला आगे बढ़ गया। भिखारी की जिंदगी यूं ही चलती रही। वह हर दिन उसी जगह बैठता, हाथ फैलाता और लोग उसे पैसे, रोटी या कुछ और दे देते। गांव वाले उसे जानते थे। कोई उसे दया का पात्र समझता तो कोई उसे आलसी कहता। लेकिन भिखारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी जगह पर बैठा रहता, जैसे उसे किसी चीज की चाह ही न हो। वक्त बीतता गया। भिखारी बूढ़ा हो गया। एक दिन वह मर गया। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसकी झोपड़ी को देखा। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि उसे ढहाने का फैसला किया गया। लोगों ने सोचा, यह जगह गंदी हो गई है। 25 साल तक इस भिखारी ने यहां बैठकर भीख मांगी। जमीन भी खराब हो गई होगी। उन्होंने झोपड़ी तोड़ दी और उसका मलबा फेंक दिया। कुछ लोगों को ख्याल आया कि जमीन को भी साफ करना चाहिए। उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, गंदी मिट्टी हटाई और नई मिट्टी डालने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदी, गांव में हड़कंप मच गया। उस जगह जहां भिखारी 25 साल तक बैठा था, वहां एक बड़ा खजाना दबा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य आभूषण। लोग दंग रह गए। जो भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा, वह इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठ। कहानी का असली मतलब क्या है?
यह हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर एक खजाना छिपा है। वह खजाना है हमारा आत्मिक धन, हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारी खुशी। लेकिन हम इसे खोजने की बजाय बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। हम पैसे, सत्ता और नाम के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीजें हमें सुखी करेंगी, लेकिन असल में हम सब एक तरह के भिखारी हैं। हम दूसरों से प्रेम, सम्मान और खुशी मांगते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली खजाना तो हमारे भीतर है। जैसे भिखारी उस खजाने के ऊपर बैठा था, वैसे ही हम भी अपने भीतर के धन को अनदेखा करते हैं। हम दूसरों से मांगते हैं, प्रेम दो, सम्मान दो, खुशी दो। लेकिन क्या कोई दूसरा हमें वह दे सकता है जो हमारे पास पहले से है? हम भिखारी बनकर जीते हैं, जबकि हम सम्राट बन सकते हैं। अगर हम अपनी जमीन खोदें, यानी अपने भीतर झांकें, तो हमें वह खजाना मिल सकता है जो हमें हमेशा सुखी रखे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना देता है। भिखारी अगर अपने खजाने को जानता था, तो उसने उसे क्यों नहीं खोदा? शायद इसलिए कि उसे पता था कि असली सुख बाहर के धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। और अगर उसे खजाने का पता नहीं था, तो यह और भी बड़ी सीख है, हम अपने पास मौजूद धन को पहचान ही नहीं पाते। हम जीवन भर बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। राजा और भिखारी में क्या फर्क था? राजा के पास धन, वैभव और सत्ता थी, लेकिन वह भीतर से खाली था। वह भी एक तरह का भिखारी था, जो सुख और शांति मांग रहा था। दूसरी तरफ भिखारी के पास कुछ नहीं था, लेकिन शायद वह अपने मन में संतुष्ट था। वह हर दिन उसी जगह बैठता, जो मिलता उसी में खुश रहता। शायद वह जानता था कि जिंदगी का असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। हम प्रेम मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, खुशी मांगते हैं। लेकिन क्या कोई दूसरा हमें वह दे सकता है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है? हम भिखारी बनकर जीते हैं, क्योंकि हम अपनी जमीन नहीं खोदते। हम अपने भीतर नहीं झांकते। हम सोचते हैं कि सुख बाहर है, धन में है, नाम में है, रिश्तों में है। लेकिन असल में सुख हमारे भीतर है। जब हम अपनी जमीन खोदते हैं, यानी अपने में कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3. बूढ़े शेर का प्रतीकवाद। बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है, जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख 1. आत्मजागरण। यह कहानी हमें आत्मजागरण की ओर ले जाती है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं। 2. वास्तविक पहचान को पहचानें। हमें अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हमें समाज और वातावरण के प्रभाव से दूर होकर अपने भीतर के सत्य को देखना चाहिए। 3. गुरु का महत्व। बूढ़े शेर की तरह एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। 4. जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। उपसंहार।
शेर का बच्चा और भेड़ों का झुंड की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। आत्मजागरण, वास्तविक पहचान की खोज और गुरु का महत्व ही इस कहानी का सार हैं, और यही ओशो हमें सिखाना चाहते हैं। जीवन को सरल बनाएं, अपने आसपास की चीजों को पहचानें और उनका आनंद लें। यही इस कहानी का संदेश है। ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। जिब्रान की एक कहानी है। वे कहते हैं, एक रात एक माँ और बेटी अचानक शोर से जाग गईं। वे दोनों नींद में चलने की आदी थीं, और जिस समय पड़ोस में अचानक शोर हुआ, वे दोनों बगीचे में सो रही थीं। वे नींद में चलने की आदी थीं। यह उनके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, क्योंकि नींद में बूढ़ी औरत अनिवार्य। 16 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी उपनिषद श्रेणी में। एक राजा ने सपना देखा। रात में सपने में उसने मृत्यु को देखा। वह डर गया। उसने पूछा, क्या बात है? तुम मुझे इतना क्यों डरा रहे हो? मृत्यु ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल सूर्यास्त के समय मैं आ रहा हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। यह केवल दया के कारण है, ताकि तुम दुखों का बंडल। 15 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्राचीन सूफी कथा है। एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत व्याकुल था। वह प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सब लोग इतने सुखी प्रतीत होते हैं, केवल मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ? एक दिन घोर निराशा में उसने ईश्वर से प्रार्थना की, आप मुझे किसी और का दुख दे दीजिए। निम्न और उच्च। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक कहानी है, एक सूफी कहानी। यह एक कहानी ही होगी, सच नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। एक सूफी संत जो थोड़े सनकी और थोड़े पागल स्वभाव के थे, अपने एक शिष्य के घर में ठहरे हुए थे। और उन्होंने सोचा, यह आदमी कुछ ऐसी चीजें करता है जो भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक सूफी संत थे, जिनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा, फरीद, महान बादशाह अकबर आपके पास कितनी बार आते हैं, आप उनसे हमारे गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा, तो मैं उनके आने का इंतजार क्यों करूं? मैं गुरु के मार्ग। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुप्त केंद्र को जगाने के लिए बात करते हैं। एक बार केंद्र जागृत हो जाने पर गुरु शिष्य के साथ मौन हो जाते हैं। महान सूफी संत बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कथा है। वे अपने कुछ 100 शिष्यों के साथ में रह रहे थे। हलवा किसे खाना चाहिए? 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा। मुल्ला नसरुद्दीन और 2 अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे।
उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। समय की बर्बादी। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। ईसा मसीह के बारे में एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। ईसा मसीह एक कस्बे में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी शराब पीकर चिल्लाते हुए सड़क पर लेटा हुआ है। वे उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है। कंपनी का प्रभाव। 12 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा कहती है, एक फल विक्रेता था। उसकी दुकान पर एक बहुत ही चालाक लोमड़ी पहरा देती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता, वह लोमड़ी से कहता, सावधान रहो, मेरी जगह पर बैठो और देखते रहो। यहाँ आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। किसी को भी कुछ भी चोरी करने मत देना। अदम्य इच्छा। 11 ओशो की कहानियां के बारे में। मेरे प्रिय गुरु ओशो द्वारा सुनाई गई कहानियां। मुझे क्या त्यागना चाहिए? 5 अक्टूबर 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा बौद्ध धर्म ओशो आध्यात्मिकता कहानियां उपनिषद श्रेणी में। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक बूढ़ा आदमी अपने गुरु के पास आया और बोला, मैंने बहुत से गुरुओं से शिक्षा ली है और बहुत से सुखों का त्याग किया है। मैंने उपवास किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ज्ञान प्राप्ति के लिए रात भर जागता रहा हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है जो मेरा था। हवा मुझे जहां भी ले जाए। 10 सितंबर 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा बौद्ध धर्म हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां ज़ेन श्रेणी में। जापान में 2 मंदिर थे, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, जैसा कि सदियों से मंदिरों के बीच होता आया है। पुजारी इतने शत्रुतापूर्ण थे कि उन्होंने एक दूसरे की ओर देखना भी बंद कर दिया था। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते तो वे एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते। शराबी नाविक। 15 जुलाई 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा आध्यात्मिकता कहानियां सूफी उपनिषद श्रेणी में। मैंने एक कहानी सुनी है। यह पूर्णिमा की रात थी, बिल्कुल आज रात की तरह। चांद पूरा था और रात बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कुछ दोस्तों को आधी रात में नाव चलाने का मन हुआ। वे मौजमस्ती करना चाहते थे, इसलिए नाव में चढ़ने से पहले उन्होंने खूब शराब पी ली। फिर स्वतंत्र कैसे बने? 6 अगस्त 2024 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक बार किसी ने सूफी संत अल-हिल्लाज मंसूर से पूछा, आजाद कैसे हों? आप सब आजादी की बात तो करते रहते हैं, लेकिन आजाद कैसे हों? उन्होंने कहा, यह बहुत आसान है, बस देखिए। वे एक मस्जिद में बैठे थे जिसमें इस तरह के खंभे थे। अल-हिल्लाज एक खंभे के पास गए, उसे पकड़ लिया। वही आलू, वही चपातियां। 18 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां श्रेणी में। आपने जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे, वह आपसे अलग नहीं है। यह आपका अपना खेल है। अगर आप दुख झेल रहे हैं तो यह आपकी अपनी पसंद है। अगर आप आनंदित हैं तो यह आपकी अपनी पसंद है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं एक कॉलेज में नवनियुक्त पर भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक सूफी संत थे जिनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा,
फरीद, महान बादशाह अकबर आपके पास कितनी बार आते हैं, आप उनसे हमारे गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा तो मैं उनके आने का इंतजार क्यों करूं? मैं गुरु के मार्ग 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुप्त केंद्र को जगाने के लिए बात करते हैं। एक बार केंद्र जागृत हो जाने पर गुरु शिष्य के साथ मौन हो जाते हैं। महान सूफी संत बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कथा है। वे अपने कुछ 100 शिष्यों के साथ में रह रहे थे। हलवा किसे खाना चाहिए? 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा। मुल्ला नसरुद्दीन और 2 अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। समय की बर्बादी। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। ईसा मसीह के बारे में एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। ईसा मसीह एक कस्बे में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी शराब पीकर चिल्लाते हुए सड़क पर लेटा हुआ है। वे उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है। कंपनी का प्रभाव। 12 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा कहती है, एक फल विक्रेता था। उसकी दुकान पर एक बहुत ही चालाक लोमड़ी पहरा देती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता, वह लोमड़ी से कहता, सावधान रहो, मेरी जगह पर बैठो और देखते रहो। यहाँ आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। किसी को भी कुछ भी चोरी करने मत देना। अदम्य इच्छा। 11 भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक सूफी संत थे जिनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा, फरीद, महान बादशाह अकबर आपके पास कितनी बार आते हैं, आप उनसे हमारे गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा तो मैं उनके आने का इंतजार क्यों करूं? मैं गुरु के मार्ग 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुप्त केंद्र को जगाने के लिए बात करते हैं। एक बार केंद्र जागृत हो जाने पर गुरु शिष्य के साथ मौन हो जाते हैं। महान सूफी संत बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कथा है। वे अपने कुछ 100 शिष्यों के साथ में रह रहे थे। हलवा किसे खाना चाहिए? 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा। मुल्ला नसरुद्दीन और 2 अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। समय की बर्बादी। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में।
ईसा मसीह के बारे में एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। ईसा मसीह एक कस्बे में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी शराब पीकर चिल्लाते हुए सड़क पर लेटा हुआ है। वे उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है। कंपनी का प्रभाव। 12 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा कहती है, एक फल विक्रेता था। उसकी दुकान पर एक बहुत ही चालाक लोमड़ी पहरा देती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता, वह लोमड़ी से कहता, सावधान रहो, मेरी जगह पर बैठो और देखते रहो। यहाँ आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। किसी को भी कुछ भी चोरी करने मत देना। अदम्य इच्छा। 11 ओशो की कहानियां के बारे में। मेरे प्रिय गुरु ओशो द्वारा सुनाई गई कहानियां। मुझे क्या त्यागना चाहिए? 5 अक्टूबर 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा बौद्ध धर्म ओशो आध्यात्मिकता कहानियां उपनिषद श्रेणी में। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक बूढ़ा आदमी अपने गुरु के पास आया और बोला, मैंने बहुत से गुरुओं से शिक्षा ली है और बहुत से सुखों का त्याग किया है। मैंने उपवास किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ज्ञान प्राप्ति के लिए रात भर जागता रहा हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है जो मेरा था। हवा मुझे जहां भी ले जाए। 10 सितंबर 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा बौद्ध धर्म हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां ज़ेन श्रेणी में। जापान में 2 मंदिर थे, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, जैसा कि सदियों से मंदिरों के बीच होता आया है। पुजारी इतने शत्रुतापूर्ण थे कि उन्होंने एक दूसरे की ओर देखना भी बंद कर दिया था। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते तो वे एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते। शराबी नाविक। 15 जुलाई 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा आध्यात्मिकता कहानियां सूफी उपनिषद श्रेणी में। मैंने एक कहानी सुनी है। यह पूर्णिमा की रात थी, बिल्कुल आज रात की तरह। चांद पूरा था और रात बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कुछ दोस्तों को आधी रात में नाव चलाने का मन हुआ। वे मौजमस्ती करना चाहते थे, इसलिए नाव में चढ़ने से पहले उन्होंने खूब शराब पी ली। फिर स्वतंत्र कैसे बने? 6 अगस्त 2024 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक बार किसी ने सूफी संत अल-हिल्लाज मंसूर से पूछा, आजाद कैसे हों? आप सब आजादी की बात तो करते रहते हैं, लेकिन आजाद कैसे हों? उन्होंने कहा, यह बहुत आसान है, बस देखिए। वे एक मस्जिद में बैठे थे जिसमें इस तरह के खंभे थे। अल-हिल्लाज एक खंभे के पास गए, उसे पकड़ लिया। वही आलू, वही चपातियाँ। 18 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां श्रेणी में। आपने जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे, वह आपसे अलग नहीं है। यह आपका अपना खेल है। अगर आप दुख झेल रहे हैं तो यह आपकी अपनी पसंद है। अगर आप आनंदित हैं तो यह आपकी अपनी पसंद है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं एक कॉलेज में नवनियुक्त पर। ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। जिब्रान की एक कहानी है। वे कहते हैं, एक रात एक माँ और बेटी अचानक शोर से जाग गईं। वे दोनों नींद में चलने की आदी थीं और जिस समय पड़ोस में अचानक शोर हुआ, वे दोनों बगीचे में सो रही थीं। वे नींद में चलने की आदी थीं। यह उनके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, क्योंकि नींद में बूढ़ी औरत अनिवार्य
16 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी उपनिषद श्रेणी में। एक राजा ने सपना देखा। रात में सपने में उसने मृत्यु को देखा। वह डर गया। उसने पूछा, क्या बात है? तुम मुझे इतना क्यों डरा रहे हो? मृत्यु ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल सूर्यास्त के समय मैं आ रहा हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। यह भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक सूफी संत थे जिनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा, फरीद, महान बादशाह अकबर आपके पास कितनी बार आते हैं? आप उनसे हमारे गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा, तो मैं उनके आने का इंतजार क्यों करूं? मैं गुरु के मार्ग। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुप्त केंद्र को जगाने के लिए बात करते हैं। एक बार केंद्र जागृत हो जाने पर गुरु शिष्य के साथ मौन हो जाते हैं। महान सूफी संत बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कथा है। वे अपने कुछ 100 शिष्यों के साथ में रह रहे थे। हलवा किसे खाना चाहिए? 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा। मुल्ला नसरुद्दीन और 2 अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। समय की बर्बादी। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। ईसा मसीह के बारे में एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। ईसा मसीह एक कस्बे में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी शराब पीकर चिल्लाते हुए सड़क पर लेटा हुआ है। वे उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है। कंपनी का प्रभाव। 12 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा कहती है, एक फल विक्रेता था। उसकी दुकान पर एक बहुत ही चालाक लोमड़ी पहरा देती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता, वह लोमड़ी से कहता, सावधान रहो, मेरी जगह पर बैठो और देखते रहो। यहाँ आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। किसी को भी कुछ भी चोरी करने मत देना। अदम्य इच्छा। 11